सी सैब राउंड 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू दोज स्टूडेंट हु हैव बीन सिक्योर्ड सीट इन सी सैब राउंड 1। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जोसा में सीट ले रखी थी बट यहाँ पे सी सैब में अपडेट हो गई एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। सो डोंट पैनिक, अभी आप एक राउंड का वेट और करो, उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है देन यू एक्सरसाइज एग्जिट ऑप्शन। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, बट पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं जिनको सीट मिल गई है। तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, सेम प्रोसीजर एज जोसा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस सेकेंड पे करनी है, चाहे आपको जोसा में सीट मिली थी यहाँ पे अपडेट हुई है या फिर आपको सी सैब में पहली बार सीट अपडेट हुई है, दोनों भी कैंडिडेट को करना है। अब उसके बाद आते हैं, आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है। विलिंगनेस में आपके पास फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, एग्जिट, विड्रॉ, ये सारी विलिंगनेस दिख रही होंगी। तो इनमें क्या करना है आपको, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए हो, बट सरेंडर किसको करना है, जिनको ये सीट मिल गई है और ये चाहते हैं कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, या जिनको लग रहा है कि यही सीट मेरी कंटिन्यू आगे रहेगी, तो वो अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग से बाहर होने के लिए कैंसिल कर सकते हैं। इस केस में आपका पैसा रिफंड आता है बट कुछ चार्जेस आपके प्रोसेसिंग चार्जेस कटते हैं। और एग्जिट ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आपको सीट नहीं मिली है और अब आप काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हो, यानी आप काउंसलिंग से एग्जिट करना चाहते हो। आपको पता लग गया है कि आप इस काउंसलिंग में आपको अच्छी सीट नहीं मिलने वाली, उस केस में भी आप एग्जिट कर सकते हैं एंड उस केस में भी आपका पैसा रिफंड आ जाता है एक्सेप्ट प्रोसेसिंग चार्ज। और सरेंडर वो लोग करते हैं जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी है, जिनको सीट मिल गई है। और विड्रॉ वो लोग करते हैं जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है बट वो अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो अपनी जो सीट मिली है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उस केस में आपकी सीट कैंसिल हो जाती है और वो वैकेंट हो जाती है अगले राउंड्स के लिए एंड उसमें भी आपका कुछ ना कुछ अमाउंट आपको वापस मिल जाता है, जो भी कुछ अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। तो ये सारी एक्सरसाइज करनी है, जो विलिंगनेस, ये सारी विलिंगनेस को एक्सरसाइज करना है और अपनी इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस करनी है। और ये आपको करना है 12 अगस्त तक, यानी कि जो आपकी डेडलाइन है वो है 12 अगस्त। इसके पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और जिनको भी सीट नहीं मिली है वो वेट करें अगले राउंड, यानी 14 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन आपको वहाँ पे आगे समझा रहा हूँगा कि आगे क्या करना है।